रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, घर में नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, सो गाय को खिलाना, कुत्ते को देना, डॉग फीडिंग कराना, कौवे को रोटी डाल देना, जिससे लोगों को क्या होता है, रेमेडीज उनके ही डर जाते हैं। तो जो बेस जब लाइट होता है तो एक तो आंखों को भी अच्छा लगता है, प्लस एनर्जीज उससे बैलेंस रहती हैं। पर ब्लैक किचन की स्लैब, यूजुअली ब्लैक थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं मैं ना उस डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं तो मेडिसिन वो देगा ना, वो खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। यस। बच्चों के लिए क्या करते हैं, मैं हर कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, आई एम गेटिंग एडवाइसेस, बट वेयर आई एम लैकिंग वास्तु के। हम कैसे इस चीज को देखा जाए कि वास्तु से भी हम घर बहुत महीनों से लॉक्ड पड़ा हुआ था, तो उसने देखा एवरीडे निकालिए, उसमें डालिए कौन सी डायरेक्शन में हेड होना चाहिए बेड का। ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो हमारी वो नेगेटिव एनर्जीज काफी हद तक निकल जाती। हमें मेडिकेशन दी और हमने मान ली कि ये उसने दे दिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हो जाता है ठीक। राइट। तो कह सकते हैं कि इंटेंट के बिना तो कोई रेमेडी भी काम नहीं करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक शो। आई एम श्योर अपने वास्तु के आज तक बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे और मुझे ये भी पता है कि आपको अच्छे से पता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर की सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी होती है, कौन सी डायरेक्शन में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में बच्चों के लिए कमरा होना चाहिए। बट क्या आपको ये पता है कि अगर आपके घर में क्लटर होता है तो वास्तु पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या आपको ये पता है कि अगर आपका घर फर्स्ट फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे है तो वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है? कोई पिजन घर पे आ जाए या रेप्टाइल्स अगर दिख जाता है तो कैसे इम्पैक्ट करता है? आपके घर में बच्चों को और बड़े बूढ़ों को जो आपके घर में हैं सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी डायरेक्शन में स्पेंड करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हमने जानने की कोशिश की है। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका नाम है नीतू चावला और वो न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट हैं। आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर होने वाली हैं। जो आप जानते हैं वो और इम्प्रूव हो जाएगा और जो नहीं जानते हैं आई एम श्योर आपको जानने को मिलेगा। आई विल नॉट वेस्ट योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो नीतू मैम। हाय हिमांशु जी, कैसे हैं मैम आप? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। मैंने बहुत कोशिश की एंड आज वो दिन आ ही गया कि आपसे मुलाकात हो रही है। आई एम ग्लैड आई एम हियर, थैंक यू। सो मैम, आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की। एंड वास्तु इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड ऑफ एनर्जी, राइट? मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ये जानना है कि वास्तु और एनर्जी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंटरलिंक्ड है? दे आर इंटरलिंक्ड ऑफ कोर्स। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं या आई एंटर इन दिस प्रीमिसेस, यू नो, आप एनर्जीज, आपको कहीं जाके तो बहुत अच्छा फील होता है कि वाओ, यू नो, व्हाट अ पीसफुल एरिया, कि अच्छी सी वाइब्स आती हैं, जिसको हम वाइब्स का नाम देते हैं जनरल लैंग्वेज में। हर कोई बोलता है ना मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। और कहीं जाते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लगता है कि जल्दी से निकलें यहाँ से, हमारा काम खत्म हो और हम यहाँ से निकलें। सो दोज आर द एनर्जीज एंड द वाइब्स जो सर्कुलेट होती हैं, एंड ऑफ कोर्स वास्तु वर्क्स अ लॉट। तो मैम, जो बेसिकली अगर हम घर की बात करते हैं, सो देयर आर मल्टीपल रूम्स। जैसे मेरा खुद का घर 3 BHK है। सो 3 BHK मीन्स वहाँ पे 3 कमरे हैं। एक कमरा हमारा है, एक कमरा बच्चों का है। मुझे इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि मान लीजिए अगर घर में क्लटर होता है या फिर कपड़े फैले होते हैं तो क्या उससे भी वास्तु इम्पैक्ट होता है? डेफिनेटली यस। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन मैटर करती है कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं तो उनका बेडरूम किस डायरेक्शन में है, और बच्चों का बेडरूम किस डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन बेडरूम की, देन बेड स्पेसिफिकली किस डायरेक्शन में है। क्योंकि जहाँ सो रहे हैं उसी की तो एनर्जीज आ रही हैं ना, उसी जोन की एनर्जीज आ रही हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट वास्तु, तो वास्तु में तो इज ऑल अबाउट द जोन्स एंड द एनर्जीज। तो उस जोन की जो एनर्जीज हैं वो अडेप्ट ऑटोमेटिकली आपके अंदर, बच्चे के अंदर या पेरेंट्स के अंदर आ रही हैं। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट द कपड़े फैले होते हैं या जो क्लटर होता है, तो आप खुद ही फील करो, अगर जब आप घर में आते हो, आपका घर नीट एंड क्लीन होता है तो कितना अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है आंखों को। कोई एवरीडे वो कपड़े फैले हों तो वन डे तो इवन यू विल से टू योर वाइफ, क्यों फैले हुए हैं, हाँ, यू नो, यू विल से लाइक दिस, और आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली। सो कौन सी डायरेक्शन में आप बोल रहे हो? तो कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए बच्चों के कमरे की, प्लीज़ आप बता दीजिए एक बारी। बच्चों के लिए डिपेंड करता है कि कितने बड़े बच्चे हैं। इफ़ दे आर स्टडिंग, और स्टडिंग कौन से स्टैंडर्ड में है, या कोई इंजीनियर कर रहा है या कोई MBA कर रहा है, तो उसका एक अलग लेवल है, उसके अलग डायरेक्शंस हैं। और अगर बच्चे छोटे हैं, यू नो, अंडर 10th हैं, तो उनके लिए अलग डायरेक्शन है कि बुक्स यहाँ रखें। तो हम डिटेल में उस बारे में बात करेंगे।
और जैसे हेड ऑफ द फैमिली के लिए बोला जाता है, हु इज़ अर्निंग, उनका साउथ वेस्ट में बेडरूम हो। और आप देखेंगे फ्लैट्स में तो नॉर्मली होता ही यही है कि जो मास्टर बेडरूम्स हैं वो साउथ वेस्ट में दिए होते हैं, बट वो साउथ वेस्ट एग्जैक्टली कई बार साउथ वेस्ट नहीं होता, वो साउथ साउथ वेस्ट का पार्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट के साथ ही साउथ साउथ वेस्ट होता है विच इज़ अ डिस्पोजेबल की जोन। साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम होता है तो दैट्स अ गुड फॉर रिलेशनशिप, और हेड ऑफ द फैमिली का रूम वहीं होना चाहिए, बेड स्पेसिफिकली वहाँ होना चाहिए। और वही साउथ साउथ वेस्ट आता है तो वो डिस्पोजेबल बन जाता है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द कपल, एनीबडी। या दैट्स डिस्पोजेबल इज फॉर द वेस्टेज, लाइक फॉर द वॉशरूम, इट्स सपोज टू बी वॉशरूम। तो हम जब मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं, एक मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें जो डायरेक्शन देखनी है वो घर के सेंटर पे खड़े होकर देखनी है, करेक्ट? और जब हम घर के सेंटर पे ऐसे लेके चलते हैं कंपस को, सो साउथ वेस्ट पे जब हम मूव करेंगे तो दैट शुड बी द एंट्रेंस ऑफ योर मास्टर बेडरूम, करेक्ट? नहीं, इसको ऐसे नहीं देखेंगे हम। घर के जो भी हमारा मेन डोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम इन टू द हाउस, आप घर के अंदर आ जाइए। घर का सेंटर सपोज ये आपका कॉरिडोर एरिया है, ये आपका घर का सेंटर आ जाता है। सेंटर से आपने फेसिंग करनी है मेन गेट, ठीक है। और कई बार होता है कि घर का सेंटर एज पर द मेजरमेंट, घर का सेंटर किसी रूम के अंदर फॉल करता है या किसी ऐसी जगह फॉल करता है जहाँ से क्रॉसिंग नहीं है। सेंटर का मतलब ये है जहाँ घर में आपका मैक्सिमम क्रॉसिंग पॉइंट होगा, जहाँ से घर के सारे लोग बार बार क्रॉस कर रहे हैं, दैट्स द सेंटर। तो अप्रॉक्सीमेटली मेजरमेंट को देखते हुए और जो क्रॉसिंग जहाँ से सब क्रॉस कर रहे हैं उसको हम सेंटर लेते हैं, दैट्स द एक्चुअली सेंटर, और जिसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है वास्तु में। ब्रह्म स्थान से ही सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं और वास्तु उसी के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शंस या बाकी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें सेंटर तो पता चल ही गया। नाउ अब हमें देखनी डायरेक्शंस कि अगर किसी का घर बन रहा है तो ये वाला कमरा मुझे बच्चों को देना है, और जैसे कि आपने सेग्रीगेट किया कि बच्चा कितना बड़ा है, तो कैन वी कवर, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो कौन सा रूम देना चाहिए, किसी के बच्चे बड़े हैं अबव 10th क्लास और अबव 12th क्लास तो कौन सा रूम देना चाहिए, और थर्ड पॉइंट, अगर उन्हीं बच्चों को सेम ही रूम रहता है बच्चों वाला क्योंकि उसी घर में बड़े हुए हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो बेसिकली ना अगर हम बोलें फ्लैट्स में तो ये पॉसिबल नहीं है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कौन सा रूम देना चाहिए। यूजुअली क्या होगा, एक साउथ वेस्ट में होगा, एक वेस्ट में रूम आएगा, एक नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा या नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ऐसे करके एक रूम आ जाते हैं। कई बार उसमें किचन आ जाती है, डिपेंडिंग कि कैसा फ्लैट बना हुआ है। बट अगर रूम की बात करें तो वेस्ट साउथ वेस्ट पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहता है। वेस्ट में बैठ के पढ़ें, वेस्ट साउथ वेस्ट में अपनी बुक्स रख दें, जो भी वेस्ट साउथ वेस्ट में वो रख के बच्चे रखते हैं अपनी बुक्स, वो रिटेन कर पाते हैं, रिटेन की जोन है वो, प्लस वो एक मनी सेविंग की भी जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट को लें तो अगर आपको अपना कैश लॉकर बनाना है तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बनाइए, साउथ वेस्ट में बनाइए, साउथ ईस्ट में बनाइए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपकी चीज़ें कैसे अलाइन करनी है फ्लैट की, इफ़ यू आर टॉकिंग लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट योर फ्लैट, तो वो चीज़ें आपकी जो सिचुएशन है देन एक्टिविटी उसके बेस्ड पे होंगी, यू नो। नहीं, थोड़ा सा मैम इसका बता दीजिए कि अगर मैं मेरी बात ही कर रहा हूँ, सो मैं जॉब भी करता हूँ एंड आई एम वेरी मच इनटू पॉडकास्टिंग, मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। आई रियली वांट टू फ्लरिश माय करियर इन पॉडकास्टिंग। सो मुझे किस रूम में सोना चाहिए अगर सोशल मीडिया ग्रोथ चाहिए तो, और मुझे अगर रूम में मैं गलत सो रहा हूँ तो क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए? कौन से रूम में सो रहे हो पहले तो ये बताओ। तो जो अगर इफ़ आई कैन, सो मेरा जो मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट ही है। साउथ वेस्ट, यस, परफेक्ट जोन। साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ स्किल की जोन है, आपके स्किल डेवलप होते हैं। बहुत ज़्यादा बैठेंगे तो आप थोड़ा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आने लग जाते हैं। वैसे तो आई ऑलवेज प्रेफर एंड आई ऑलवेज से टू ईच एंड एवरी पर्सन कि आप घर की हर जोन में जाके बैठिए, हर जोन में। हाँ, मतलब हम वॉशरूम में भी तो कुछ टाइम स्पेंड करते ही हैं ना, मोबाइल से सबसे बड़ी बीमारी है आजकल जो वॉशरूम में लेके जाते हैं, है ना। बट हर जोन में बैठिए, समटाइम्स इन ड्राइंग रूम, समटाइम्स इन डाइनिंग पे बैठ जाइए, कभी किसी रूम में, कभी किसी रूम में, हर जगह बैठिए। बट ऑफ कोर्स जब व्हेन यू इवन वर्किंग फ्रॉम होम या कई वुमेन्स हैं जो घर से काम करती हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको अपना स्टडी या एक टेबल लगाना ही पड़ता है। तो साउथ वेस्ट इज गुड फॉर यू बिकॉज आपकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जोन है, यू नो। पॉडकास्टिंग करते हैं तो एंटरटेनमेंट है ना, है ना। यू हैव टू एक्सप्लोर योर थिंग्स, तो आपको स्किल अच्छे चाहिए क्योंकि यू हैव टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। या सो साउथ वेस्ट इज गुड फॉर यू। सो साउथ वेस्ट में जाके जितनी देर हो सके बैठें। और अगर किसी को यूट्यूबर बनना है, अगेन एंड यूट्यूबर व्हेन आई एम सेइंग आई एम एक्चुअली
कवरिंग द ब्रॉडर एरिया। यूट्यूबर कोई भी हो सकता है, गेमिंग जो करता है वो भी यूट्यूबर है, पॉडकास्टिंग। साउथ वेस्ट अगेन या यूट्यूबर अगेन एंटरटेनमेंट से है ना, आपको पब्लिकली सामने आना है, मार्केटिंग में आना है ना, सामने आना है ना, फ्रंट ऑफ द कैमरा आपको आना है और अपने आप को पॉपुलर करना है, तो आपकी स्किल डेवलप होंगे तो आप अपने आप उसमें आओगे। और अगेन मैं बोलूँगी कि बाकी चीज़ें भी काम कर रही हैं, आप सारा दिन एक ही जगह में बैठे भी नहीं रह सकते हो। तो स्टूडियो बना सकते हैं वहाँ पे साउथ वेस्ट में हाँ, ग्रेट, ओके ओके, या बट जगह अवेलेबल होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, वो तो खैर प्राइमरी चीज़ है, जगह होंगी तो ही सब कुछ बन पाएगा। मेरे को एक चीज़ और जाननी है मैम, जब हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, हमने बच्चों का रूम तो कवर कर लिया, बट आपने बोला कि अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हायर स्टडीज़ में हैं, उनके लिए क्या अलग रूम होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मेडिकल है, मेडिकल की लाइन के बच्चे हैं तो उनके लिए नॉर्थ वी प्रेफर, इंजीनियर हैं तो नॉर्थ वी प्रेफर, और अगर जैसे एंटरटेनमेंट के लिए जैसे मैंने बताया साउथ वेस्ट होना चाहिए, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है तो भी नॉर्थ होना चाहिए, यू नो, इस तरह अलग अलग जोन्स अलग अलग तरीके से बच्चों को जैसी रिक्वायरमेंट होती है वी सजेस्ट दैट वे। सो मैम, बच्चों के बारे में तो हो गया। मुझे जब आपने बोला मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, अगर किसी का एक्चुअली उसी डायरेक्शन में है, सोने के लिए आई वांट टू अंडरस्टैंड, कोई कपल है, क्योंकि जब मैं बेडरूम के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब कपल से ही है, और कपल से मेरा मतलब है कि किसी रिश्ते में प्यार बढ़े, अगर उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। सो इस बारे में बता दीजिए कि कौन सी डायरेक्शन में हेड होना चाहिए बेड का। डेफिनेटली साउथ वेस्ट इज डेफिनेटली अ गुड डायरेक्शन फॉर एनी कपल, ठीक है। और हेड ऑफ द फैमिली इसलिए बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली भी हु इज अर्निंग एक है कि आप अर्न कर रहे हैं, सिंस सब यू नो पेरेंट्स बड़े हो गए हैं, साउथ वेस्ट में हु इज अर्निंग उसके लिए अच्छा है, उस कपल के लिए अच्छा है। एंड अगर किसी का प्यार बढ़ाने वाली बात है तो हम स्पेशली बोलते हैं कि जिसका न्यूली वेड कपल होते हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट में दे शुड हैव देयर बेडरूम, उससे उनके रिलेशनशिप में और यू नो स्ट्रेंथन होती है। सो नॉर्थ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन फॉर द न्यूली वेड कपल, या रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो कुछ दिन उनका बेडरूम आप नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो जब हम बेडरूम शिफ्ट करेंगे तो जो बेड का हेड है वो किस में होना चाहिए? इज इट फॉर नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट देखिए उसके शायद नॉर्थ में आएगा, है ना, या वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, किस साइड आता है वो रूम के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, बट आप कोशिश करिए कि वो एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में आए। इसी बात पे मैम, लव पे ना मुझे और जानना है, हम बात उसकी मैं करना चाहूँगा, जब हम बेडरूम में लोग अपने कपल की फ़ोटो लगाते हैं, हाउ दीज पोर्ट्रेट्स और इमेजेस इम्पैक्ट द रिलेशनशिप? इम्पैक्ट तो करती हैं वो, क्योंकि आप कहाँ लगा रहे हो, किस फ्रेम में लगा रहे हो, उसमें क्या कलर्स वाइब्रेंट हो रहे हैं, है ना, बहुत मैटर करते हैं। एक तो हेयर आई मेंशन कि आपके एज पर वास्तु या एज पर जनरल थिंग ऑल्सो, आपकी कोई भी फोटो फ्रेम्स है ना घर के, उनको आप लकड़ी के फ्रेम में शिफ्ट करवा दो। आजकल पीवीसी, पीयू और प्लास्टिक के बहुत फ्रेम्स होते हैं, पहले लकड़ी के हुआ करते थे। ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, आजकल मिलते ही वही हैं, बट रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, घर में नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी को एक नया स्ट्रेंथन देने के लिए आप घर में जितने फ्रेम्स हैं ना साउथ वेस्ट में आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कहीं भी लगा दो पर लकड़ी के फ्रेम हो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और कौन सी फ़ोटो होनी चाहिए? मतलब आई हैव सीन, मैंने एक्चुअली मेरे किसी फ्रेंड के घर में देखा था, तो उन्होंने सो ही इज़ माई फ्रेंड इज़ एक्चुअली एन आर्ट कलेक्टर, उसने बेडरूम में ही सेट के किसी वास्तु एक्सपर्ट ने बोला है कि एक रोमांटिक पिक्चर उसने अपने बेडरूम में लगा रखी थी। वांट टू नो अगर हमें रोमांटिक पिक्चर लगानी चाहिए, या कोई कहता है राधा कृष्ण की लगानी चाहिए डांस करते वक्त, सो कोई कहता है कि एक आर्ट गैलरी टाइप लगानी चाहिए, मतलब, या फिर कोई अपने कपल अपने उसकी लगाना चाहता है, क्या बोलते हैं, अपनी फ़ोटोज़ अपनी मैरिज की, कौन सी आप बता दीजिए? कपल फोटोज नॉर्मली सबके घरों में होती ही हैं, वी हैव सीन दैट। अब वो किस जोन में लगा रहे हैं दैट मैटर्स, किस जोन में लगाएं? अब उनके बेडरूम में उनकी आएगी फोटो, है ना। अब वो बेडरूम कहाँ है, साउथ वेस्ट में होगा या नॉर्थ ईस्ट में होगा या नॉर्थ का, जहाँ भी होता है बेडरूम में फोटो आती ही आती है उनके। कहीं 2-3 जगह है जहाँ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, दैट्स वन इज साउथ वेस्ट, अगेन जो डिस्पोजेबल की जोन है, ठीक है, यहाँ नहीं आए। और ये दो जो जोन्स हैं जो बिल्कुल जिनको अवॉइड करेंगे, यहाँ फोटोज़ नहीं आए, कपल की फ़ोटो है, अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें ना रखें, डिस्पोजेबल की जोन में इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसे कपल की फ़ोटो आ जाती है तो उनके रिलेशनशिप में देयर कैन बी यू नो प्रॉब्लम। तो मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट इसको यही रहेगा कि डिस्पोजेबल
जोन्स में ऑस्पिशियस चीज़ें या अच्छी चीज़ें, हम शादी की फ़ोटो क्यों लगाते हैं? बिकॉज वी वुड वांट टू सी दैट, लाइक दैट ना, हमारी अच्छी मेमोरीज हैं इसलिए यस लगाते हैं। यस। तो उसको अगर हम डिस्पोजेबल की जोन में लगा देते हैं तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। डिस्पोजेबल जोन में दुश्मन की फोटो लगा रहे हैं, जोक्स अपार्ट, बट वी गॉट द डायरेक्शन जहाँ पे हमें लगाने चाहिए फोटोज। कमिंग बैक टू दी मनी अगैन, जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैसे को सही डायरेक्शन में रखना और पैसे को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ रेमेडीज करना। वास्तु में हम पैसे के लिए लॉकर वाइज या फिर किसी और पैसे कुबेर भगवान जी को या लक्ष्मी माँ को इम्प्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपना लॉकर बनाइए, साउथ ईस्ट में बनाइए, वेस्ट साउथ वेस्ट में बनाइए। वहाँ पे कुछ एक पाउच रख लीजिए, बेशक अगर वहाँ आपको लग रहा है लॉकर नहीं बन सकता, आपकी अलमेरा नहीं है या कोई और एक्टिविटी है, वहाँ एक पाउच बनाइए, एक पर्स बनाइए, उसमें पैसे रखिए और डे टू डे वाला कैश ही रख दीजिए बेशक, और उसको रोज़ उसकी सर्कुलेशन करिए। रोज़ हमें, या नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के तो कैश चाहिए ही होता है, बिकॉज आजकल पेटीएम का ज़माना है। यस, कैश तो हमें चाहिए ही होता है, तो उसमें कैश रखिए और उसको सर्कुलेट करिए। और इफ़ यू टॉक अबाउट, 2 डायरेक्शन मैंने बताई, एक साउथ ईस्ट और एक वेस्ट साउथ वेस्ट, इन 2 जगह पे रखिए। अपना लॉकर भी बनाइए, कैश भी रखिए। नंबर 2, इफ़ यू टॉक अबाउट द रेमेडी, तो आप एवरी डे जैसे हम इसको बोलते हैं 10वंथ निकालना अपनी सैलरी में से, या अगर कोई बिजनेस में है, अगर घर में 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं तो दोनों तीनों लोग अपना अपना एक पाउच बनाइए, एवरी डे उसमें कुछ पैसे निकालिए। ओके। 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जिसकी जो श्रद्धा हो, एवरी डे निकालिए, उसमें डालिए, और 43 डेज बाद जाके वो पैसे आप किसी मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी दे आइए। दैट्स अ रेमेडी एंड दैट वर्क्स मार्वलसली, आई एम टेलिंग यू। आप जब अपनी पॉकेट में से एक निष्काम भाव से किसी के लिए कुछ निकालते हैं, बिकॉज वो किसी ना किसी को जाके हेल्प ही करेगा, या लंगर में काम आएगा, या किसी बिल्डिंग में लगेगा, या किसी भी तरीके से आप स्पिरिचुअल जगह वो देते हैं, तो दैट वर्क्स फॉर यू, यूनिवर्सली आपके साथ काम करता है। एंड इवेंचुअली जब आप डोनेट कर रहे हो, यू आर अर्निंग अ गुड। यस, डेफिनेटली आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको पहले यूनिवर्स को देना है ना। इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट कि रेमेडीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रेमेडीज़ में सबसे पहले हम कहते हैं कि आप यूनिवर्स को देना शुरू कर दो। यूनिवर्स को इन फॉर्म ऑफ काउ फीडिंग कराओ, डॉग फीडिंग कराइए। कहते हैं ना कि डॉग को जाते हुए कुछ डाल दो, मीठा नहीं डालिए बिकॉज उनको प्रॉब्लम होती है उससे, है ना, ब्रेड डाल दें, दूध दे दें। अदरवाइज गाय के लिए एक रोटी सुबह निकाल दे। कई लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बिकॉज इतना सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें इतनी कॉमन है, बट अगर आप फॉलो करें तो ये कॉमन चीज़ें काम करती हैं। हिमांशु जी, कॉमन चीज़ें काम करती हैं, बस पर्सन शुड फॉलो इट। आप अगर सुन रहे हो, आज हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, ऐसे हज़ारों पॉडकास्ट रोज़ रिलीज़ होते हैं और लाखों लोग रोज़ देखते हैं। उसमें से कितने फॉलो करते हैं? जो फॉलो करते होंगे उनको रिजल्ट भी आ रहे होंगे। डेफिनेटली है छोटी छोटी सी चीज़ें, पर ये ट्रेमेंडसली काम करती हैं। सो गाय को खिलाना, कुत्ते को देना, डॉग फीडिंग कराना, कौवे को रोटी डाल देना, चिड़िया के लिए कुछ डाल देना, ये सब चीज़ें काम करती है। जब हम यूनिवर्स में देते हैं तो यूनिवर्स गिव्स बैक टू अस। हैबिट बना लें, कहने का मतलब है। मैं आपको और डिटेल में भी इसकी रेमेडीज़ बताऊंगी, वंस विल कम टू दैट पॉइंट। मैं आपको इसकी रेमेडीज़ बताऊंगी कि क्या करने से और कितना टाइम करने से रेगुलरली कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। जो मैम आप पाउच बता रहे हो, उसका कोई स्पेसिफिक कलर भी होना चाहिए या फिर कोई मटेरियल का होना चाहिए? कलर नहीं, जो आपके घर में पड़ा है ले लो, ऐसा कुछ इतना स्पेसिफिक हो गया। आप बड़ी चीज़ों पे काम करो। देखो वास्तु क्या कहता है, सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट कि वास्तु में जाते ही लोग कहते हैं घड़ी यहाँ लगा दो, ये चीज़ हिला दो, वो चीज़ हिला दो। छोटी चीज़ें मैटर्स, मैं ये नहीं बोलूँगी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, पर आप ब्रॉडली शुरू करो। स्ट्रक्चर कैसा है घर का, किस डायरेक्शन में क्या एक्टिविटी है, क्या कलर यूज़ हुआ है, यू नो, कि अगर वार्डरोब पड़ा है या शू रैक इज़ द फर्स्ट मेजर थिंग। कि आजकल लोग क्या कहते हैं, सबसे एंट्री पे शू रैक लगा देते हैं, ठीक है, और वुडन के तो कम ही होते हैं आजकल, वो आयरन वाले ज़्यादा होते हैं। शू रैक लगा दिए, घर के एंट्रेंस के बाहर लगा दिए शू रैक, है ना। अब क्योंकि फ्लैट्स में जगह नहीं होती है, हम भी क्या करें, तो उसमें रखने ही पड़ते हैं। बट वो शू रैक इतना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होता है अगर वो किसी ऑस्पिशियस जगह पे है। मान लो वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट आपको क्या बोला जाता है, ईशान को, मंदिर की जोन। करेक्ट, मंदिर की जोन है, मंदिर की जोन में आपने जूते लगा दिए।
अगर कोई और जगह है तो प्लीज़ उसे शिफ्ट करिए, इट्स नॉट गुड। और नहीं है तो उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके आ ही गए हैं तो उसको कवर रखिए। एक तो वुडन अलमीरा में रखिए, उसको कवर करके रखिए, उसको नीट एंड क्लीन करके रखिए, और उसके ऊपर आप छोटे छोटे रियल रियल प्लांट्स। नॉट आर्टिफिशियल प्लांट नहीं। आर्टिफिशियल प्लांट्स वैसे भी नहीं होने चाहिए घर में, आई नेवर प्रेफर, क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इट्स जस्ट प्लास्टिक। करेक्ट। और कुछ टाइम बाद वो सुंदर भी दिखना बंद हो जाते हैं, है ना। तो आप रियल प्लांट्स लगाइए और उसको कवर करके नीट एंड क्लीन रखिए। तो शू रैक की मैम जब आप बात कर रहे हैं, एंट्रेंस में घर के बाहर नहीं होना चाहिए। आइडियली नहीं होना चाहिए, आइडियली तो नहीं होना चाहिए, बट अब मैं वही बता रही हूँ ना कि किसी किसी की लिमिटेशंस होती हैं, नहीं रख सकते, तो फिर आप रखिए और उसको प्लांट से एनर्जाइज करके रखिए उस जगह को। के पास स्पेस है, व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर इट? आप उसको डिस्पोजेबल की जोन में रख सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, या जैसे मैंने आपको बताया उस जोन में रख सकते हैं। बट उस पर्टिकुलर जोन में आप कितने शू रैक रख लेंगे? आजकल क्या होता है, अलमीराज के नीचे अलमीरा के नीचे ड्रॉर्स हो जाती हैं, उसमें आप शू रैक अपना रख सकते हैं। एवरी अलमीरा के नीचे ड्रॉर्स होती हैं, उसमें आप अपने शूज़ एंड वो सब चीज़ें रख सकते हैं। बट ओनली पॉइंट इज़ टू कीप इट नीट एंड क्लीन। जैसे आप कुछ टाइम दिन में दरवाजे खोलते हैं तो उसको थोड़ी देर खोल दीजिए कि उसमें स्मेल ना आए। द पॉइंट इज उसमें स्मेल ना आए, नीट एंड क्लीन रहे, जूते गंदे ना हो, क्लीन करके ही अंदर रखें उसको। इनफैक्ट क्लीनलीनेस से जो हम पॉइंट था हमारा एनर्जी के ऊपर, आई हैव सीन दैट वीडियो। एक क्लटर था, उसने द पर्सन इज एक्चुअली होल्डिंग अ पेंडुलम, और पेंडुलम वो लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था क्योंकि वो क्लटर था। एंड जैसे ही उसने पैरेलल ही कपड़ों को ठीक करके रखना शुरू कर दिया, एंड देन उसको ऐसे फ्रीली होल्ड कर दिया, देन इट स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज। कितना सच है मैम ये? आप अपने आप से पूछो ये बात हिमांशु जी। डोंट डिपेंड ऑन द पेंडुलम। हम क्या है ना, आजकल इतने हम एडवांस है कि हम लोग चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं। हम अपने इंट्यूशन को, अपने साइट्स को, अपनी एनर्जी फील्ड को तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वाई? आप खुद जाके देखो, आप किसी अपने बेडरूम में जाते हो, अपने कमरे में जाते हो, अपनी वार्डरोब खोलते हो, अगर वहाँ पे क्लटर हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपका ये पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दिस इज द पेंडुलम, यूज योर दिस पेंडुलम। वास्तु में क्या चीज़ें, एनर्जीज, जो फ्लो, हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, बेस्ट रेमेडी आप लिख लो एक। एनर्जी अच्छा फ्लो करने के लिए, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, एल्डर्स हैं हमारे, दादा दादी या मम्मी पापा, सुबह उठते ही सारे दरवाजे खोल देते हैं घर के। सुबह उठते ही अपने घर के, अभी तो बहुत विंटर्स हैं, लेटर ऑन गर्मी में उठते ही सबसे पहले डोर खोल दो, अगर जाली वाला है मेन डोर खोल दो, खिड़कियां खोल दो। नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर शुड कम इनसाइड योर हाउस। वो आपको इतना ज़बरदस्त एनर्जी फ्लो दे जाएंगी कि आपको फिर वास्तु इम्बैलेंस वाली चीज़ें कम, मतलब एक पार्ट है वो उसका, एक एनर्जी फ्लो को रखने के लिए। प्लस आपके जितना घर का फर्नीचर है, आपकी वार्डरोब है, जो फिक्स हैं उसकी मैं बात नहीं कर रही, जो मूवेबल हैं उसको थोड़ा वॉल से आगे करके रखिए। उसको एकदम वॉल के साथ चिपका के नहीं रखे, क्योंकि उससे एनर्जी स्टक हो जाती है। एनर्जी शुड सर्कुलेट इन द कंप्लीट हाउस, इन द कंप्लीट रूम। इवन हम क्यों बोलते हैं कि वार्डरोब को भी आप रेगुलरली क्लटर करते रहिए, उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो चीज़ें हिलती हैं, वहाँ की भी एनर्जी मूव होती है। तो एनर्जी का घूमना, फ्लो करना इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन वास्तु या किसी भी फील्ड। करेक्ट करेक्ट। एंड दैट रिमाइंड्स मी, जब हम अपने दूसरे घर में थे, व्हेन माय लेट ग्रैंड मदर, जब वो थी, वो ना सुबह 4 बजे उठ के घर के बाहर पानी डालती थी। एंड उनका कहना ये था कि घर के बाहर सुबह सुबह 4 बजे उठ के पानी डालने से लक्ष्मी आती है। बट मुझे नहीं लगता, शायद अब इस टाइम में हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि कोई पानी डालता है, क्योंकि शायद पानी डालना वो तो एक जेस्चर था, बट एक्चुअली में वो क्लीन कर रही थी डोर को, मेन डोर को। एंड वो मेन डोर क्लीन से लक्ष्मी को बुला रही थी, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले क्लीननेस जगह देखी जाती है। जिसका घर साफ होगा, जिसके घर अंदर से और बाहर से साफ होगा, वहीं पे माँ लक्ष्मी आएगी। एंड माँ लक्ष्मी से मैम मुझे ये जानना है कि वास्तु के अकॉर्डिंग पैसा तो हमने सही जगह पे रख लिया, बट और कुछ क्या कर सकते हैं ताकि लक्ष्मी माँ हमारे घर आए? Cleanliness is the first thing you already talking about, जो आपकी दादी माँ करते थे। और पुरानी चीज़ें ऐसे ही तो बनी नहीं होती हैं, है ना। और बड़े लोग, शायद हम तो अब इन चीज़ों में, वास्तु और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पर जो बड़े लोग बता गए थे वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली कहीं कनेक्ट होती हैं, अगर आज भी हम उनको याद करें या उनकी चीज़ों को अपनाएं तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी का वास ही साफ़ सुथरी जगह पे होता है।
ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी हमारे कई बारी मंदिर में कभी वो अगरबत्ती की एशेस गिरी होती हैं, कभी मैच स्टिक्स पड़ी हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर उनको हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। फ्लैट्स में ये पॉसिबल नहीं है कि हम दरवाजे धोएं, और पर भी सफाई तो घर में होती है। पर जिनके अपने घर हैं, अपने फ्लोर्स हैं, आज भी आप देखो तो क्लीननेस होती है, पानी डलते हैं घर के बाहर। अब जब वो मेड डालती हैं वो अलग बात है, बट वो होना चाहिए। दैट्स रियली एडिशनल प्लस पॉइंट कि वो क्लीननेस रहनी चाहिए। नाम लिया मैम। मेरा जो पूरी बिल्डिंग है वो 14 फ्लोर की है, और मेरा घर जो है वो किसी डायरेक्शन पे है, एंड जितने भी 14 फ्लोर हैं सभी सेम डायरेक्शन पे हैं। तो क्या वास्तु सबके लिए कॉमन रहेगा? आप बताओ, आप जितना आप प्रॉस्पर कर रहे हो, या आपके ऊपर वाले या नीचे वाले प्रॉस्पर कर रहे हैं, उतना आप कर रहे हो? कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल। दैट्स अ रियली वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये जनरली इफ़ यू इवन टॉक अबाउट ट्विंस, ये तो चलो एक बिल्डिंग में आपके 15-18 जितने भी फ्लोर हैं उतने लोग रह रहे हैं। अगर दो ट्विंस भी हैं, एक ही मदर के दो बच्चे जो ऑलमोस्ट आधे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के गैप में पैदा, तो वो भी दोनों सेम नहीं होते। एब्सोल्युटली, है ना? और वो भी क्या होता है, ऊपर नीचे रह रहे होते हैं। एक भाई डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा होता है, एक थोड़ा कम कर रहा होता है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है, उनके नाम, जैसे इसको अगर न्यूमरोलॉजी से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जोड़ूँ, उनके नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही है, उनकी एनर्जीज, हाउ दे हैव सेट अप देयर हाउस। अब दोनों के फ्लोर है, एंट्री दोनों की मेन गेट की सेम है, एक अंदर आ गया, उनके घर में हो सकता है, चलो भाई हैं तो दोनों की चॉइसेस भी ऑलमोस्ट सेम होंगी, ऊपर नीचे घर सेम ही होगा, नक्शा भी सेम बना होगा, राइट। ठीक है। पर इस घर ने यहाँ, इस वाले नीचे वाले ने यहाँ से एंट्री करी और ऊपर वाले ने सीढ़ियों से जाके यहाँ पे एंट्री करी, तो दोनों की एंट्री अलग हो गई, है ना? तो वास्तु दोनों के लिए अलग अलग काम कर रहा है क्योंकि एंट्री अलग हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गए दो भाई, तो दोनों की चीज़ों में फ़र्क आ गया। अब वी टॉकिंग अबाउट कि फ्लैट्स हैं, सबकी एंट्री सेम है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे एक ही जगह वॉशरूम है, एक ही जगह बेडरूम है, एक ही जगह सबके ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, सब कुछ सेम है। अब उन्होंने अंदर कलर्स क्या यूज़ किए हैं, एक्टिविटी क्या हो रही है, ठीक है। साउथ है जी, सब जगह साउथ है तो रेड कलर कर दो। अब वहाँ पे अगर मान लो साउथ ईस्ट में आपकी किचन ही आ रही है, अब किचन ऑलरेडी फायर की जोन है साउथ ईस्ट में, वहाँ और रेड कलर कर दो तो क्या होगा? ज़्यादा फायर होगी तो क्या करेगी? इतनी एनर्जाइज कर देगी कि बंदा टिक ही नहीं पाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी उसको, टेंशन हो जाएगी, बोझ लेके घूमता रहेगा, है ना? तो फायर का बैलेंस होना, वाटर जैसे अब कहना कि अगर वैसे तो पानी ना मिले तो बंदा परेशान हो जाए, एब्सोल्युटली, है ना? और पानी ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? सब कुछ भाग के ले जाएगा, इमोशन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेगा? तो चीज़ों का, ये जो हम 5 एलिमेंट्स की भी बात करते हैं, उनका बैलेंस होना इज़ इम्पॉर्टेंट इन वास्तु। जो हम कलर से, वहाँ पे क्या एक्टिविटी है, उससे हम देखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। तो किचन के बारे में बात कर रहे हैं, किचन कौन से कलर में होनी चाहिए अगर किसी को करवानी हो तो? डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट नॉर्थ में बोलें कि उसको ब्लू कर दो, उसको ग्रे कर दो, बट हो सकता है वो एक ऑलरेडी एक्सटेंडेड जोन पे हो, है ना? तो हम उसको ब्लू ग्रे नहीं करेंगे, फिर हम उसको लाइट ग्रीन पे लेके चलेंगे, बेज पे लेके चलेंगे। डू वी हैव एनी कॉमन वन कलर जो, ताकि जिस डायरेक्शन में किचन होनी चाहिए बता दीजिए, और उस डायरेक्शन में बनाने के बाद कौन सा कलर करें, ताकि, क्योंकि सबसे ज़्यादा किचन में रहती है फीमेल घर की, और अगर फीमेल बीमार पड़ गई तो दिक्कत है, क्योंकि सब कुछ रुक जाएगा, खाना नहीं बनेगा, काम नहीं होगा। तो किचन की, घर की लेडी की हेल्थ के लिए किचन क्या रोल निभाती है, और किचन को कौन से डायरेक्शन में बनाएं? आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट किचन हेयर, आई विल से पूरा घर। मैं तो प्रेफर करती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को कि आप अपना आंख बंद करके पूरा घर ऑफ वाइट करा दो, और जितना हो सके लाइट कलर्स का यूज करो। जैसे नाउ आई एम सिटिंग ऑन दिस ग्रीन कलर का सोफा, है ना? मैंने इसकी जोन अभी चेक नहीं करी है, पर अगर ग्रीन ऐसा कलर आपको यूज़ करना है या ग्रे भी करना है, किसी भी तरह के कलर यूज़ करने हैं, तो आप एक बार चेक ज़रूर करवाएं। बट पूरे घर को आप जितना लाइट रखते हैं, क्योंकि एक तो हमने घर, वॉल हो गए, कर्टन्स हो गए, सोफ़ा हो गए, जो आप अभी थोड़ी देर पहले क्लटर की बात कर रहे थे, उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एडेड हेयर, यहाँ पे एक बुक शेल्फ पड़ा हुआ है ना? उसका कौन सा कलर है? तो जितना बेसिक चीज़ें लाइट होंगी, बाकी की चीज़ें तो आनी ही आनी है। तो जो बेस जब लाइट होता है तो एक तो आंखों को भी अच्छा लगता है, प्लस एनर्जीज उससे बैलेंस रहती हैं। और वो कहते भी है ना, जितना वाइट या ऑफ वाइट घर रहता है ना, वो बड़ा बड़ा भी दिखता है।
बड़ा भी दिखता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा वाइट कर दो, कई लोग होते हैं पूरा वाइट करके वाइट हाउस बना देते हैं, तो वो उसमें एडमेंट भी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हाँ, क्योंकि अब इतना वाइट कर दोगे तो वो एक स्पेस बन जाएगा, राइट। तो उतना भी वाइट हो भी नहीं पाता प्रैक्टिकली पॉसिबल, पर जितना लाइट रखें चीज़ों को। और घर भी ना बहुत क्लटर नहीं होना चाहिए कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो, एक मूवमेंट की स्पेस अच्छी होनी चाहिए। एक तो एनर्जी मूवमेंट तो कर ही रही है, आपके मूवमेंट की स्पेस भी अच्छी होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि कई जगहों में थोड़ा स्पेस रहती है दिक्कत, फ्लैट्स में स्पेशली, जो फैमिलीज बड़ी हैं वो करना ही पड़ता है, राइट। बट जितना मूवेबल हो उतना अच्छा है। एब्सोल्युटली। बैक टू किचन अगेन। किचन में जब, बिकॉज ये आपने बताया फायर की जगह है, राइट, तो मुझे किचन की ये डायरेक्शन जाननी है कि गैस स्टोव कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। और मुझे आई हैव सीन सम स्लैब्स ऑन ग्रीन, आई हैव सीन ऑल्सो सीन सम स्लैब्स ऑन ब्लैक। इनफैक्ट मेरे घर के किचन का स्लैब ब्लैक है। अब इस वीडियो के बाद आप चेंज करवा लोगे? नहीं, डेफिनेटली ब्लैक तो नहीं होना चाहिए। ब्लैक ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा चलता था पहले भी, और तब शायद अवेयरनेस इतनी नहीं थी, पर ब्लैक किचन की स्लैब यूजुअली ब्लैक थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। कई लोग होता है क्योंकि पसंद होता है तो ब्लैक ज़्यादा ऐड करते हैं, ब्लैक ही फ्रिज लेते हैं, ब्लैक ही स्लैब स्पेशली होती हैं, तो ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा होता है। और ग्रीन यूजुअली रहती हैं, बट अगेन जोन कौन सी है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट की जोन है, जैसे हम नॉर्थ की ही बात कर रहे थे, तो ग्रीन ग्रेनाइट अच्छा ही रहता ठीक है ना। अदरवाइज आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स आते हैं जो लाइट बेज कलर में, लाइट ग्रे कलर में, वाइट कलर में भी आते हैं, तो जितना लाइट कलर यूज़ करते हैं उतना एनर्जीज बैलेंस रहती है। स्टोव के लिए मैंने आपको प्लेस बताया है, साउथ ईस्ट इज़ द बेस्ट। साउथ में या साउथ ईस्ट में होती है तो अच्छा काम करती है, प्लस उसको बैलेंस हम अपनी छोटी रेमेडीज़ के साथ कर ही लेते हैं अगर कुछ फायर को बैलेंस भी करना होता है किसी, क्योंकि हर एक की किचन साउथ ईस्ट में नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, तो किसी ऐसी जोन में है तो उसको बैलेंस करते हैं फिर वास्तु रेमेडीज के साथ। ठीक है। आई हैव सीन सम वीडियोस मैम जहाँ पे लोग टेप लगवा देते हैं। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में है तो ही टेप लगा लीजिए। कितनी फेकनेस और कितना रियल? फेकनेस तो मुझे पता नहीं, जिन्होंने लगाई है और जो लगा रहे हैं उनको रिजल्ट तो होंगे, कुछ लगा रहे हैं लोग तो। आई डोंट यूज़ टेप्स, आई यूज़ द अलग अलग मेटल की पत्तियाँ यूज़ करते हैं हम लोग, जो एनर्जाइज होती हैं ऑलरेडी। उन पत्तियों से अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग जोन का अलग अलग एलिमेंट की पत्तियाँ होती हैं, उसको यूज़ हम करते हैं और रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। आपने रिव्यूज़ देखे हैं मेरे गूगल के? एब्सोल्युटली। तो थोड़ा हम इलैबोरेट करोगे ताकि हमारे व्यूवर्स भी वो काम कर सकें? देखिए, सबसे पहले अगर हम किचन की बात कर रहे थे तो किचन के वी यूज़ बूस्टर्स यूज़ करते हैं हम। अगर आपकी किचन का स्टोव स्पेशली एक ऑस्पिशियस जगह पे है भी, जहाँ वो होना चाहिए, साउथ ईस्ट में या साउथ है, तो भी हम बूस्टर्स यूज़ करते हैं ताकि एनर्जी बैलेंस रहे। और अगर वो ठीक जोन में नहीं है किचन, कई बार हो जाता है, तो उसको हम, हमारे ब्लॉकर्स हैं पत्ती की फॉर्म में जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको ब्लॉकर से फायर को उस जगह में वर्चुअली हम ब्लॉक कर देते हैं। ओके। कि उसका एक स्क्वायर या जैसे भी स्टोव का साइज़ है उसके नीचे लगा देते हैं हाइड करके, कि वो उसकी एनर्जीज, उसकी फायर वहीं ब्लॉक हो गई है। ओके। और बूस्टर्स लगा देते हैं ताकि वो एनर्जी बूस्ट भी होती रहे, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ खाना बनना है और उसके बाद सबने वो खाना है, उससे एनर्जी मिलनी है, न्यूट्रिशन मिलना है, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये जो हम जो लगा रहे हैं, दिस कैन ओनली बी गेट फ्रॉम यू और वी कैन गेट इट फ्रॉम मार्केट एज वेल? फ्रॉम मार्केट ऑल्सो, हर जगह अवेलेबल है। आप अमेजोन पे देखिए, हर जगह देखिए, अवेलेबल होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? बूस्टर्स? बूस्टर्स होते हैं उसको बूस्ट करने के लिए, ब्लॉकर्स होते हैं। ब्लॉकर्स वी प्रोवाइड, यहाँ हम लोग देते हैं। अदरवाइज पत्तियाँ आती हैं, एल्युमिनियम की पत्तियाँ आएंगी, कॉपर की पत्तियाँ आती हैं, अमेजोन पे अवेलेबल हैं, आप देखेंगे तो यू विल गेट इट। ठीक है, ठीक है। सो आई गेस किचन कैन बी सॉर्टेड विद दिस काइंड ऑफ रेमेडी। अब मैम जब बाथरूम में ना, आई हैव सीन जो बाथरूम इज़ द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, और अगर वो गलत नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए या गलत डायरेक्शन बन जाए तो आई गेस सोने भी सुबह का हो गया। सोने नहीं, हम तो बोलेंगे बंदा आबाद रहे, क्यों पर बात करना है किसी को। वास्तु करवाओ और सब आबाद रहो। कैसे मैम? अगर जो वास्तु करा सकते हैं वो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, बट वास्तु जिसने बना लिया है, क्योंकि मतलब तुड़वाना बहुत टफ है, हर किसी के लिए ईजी नहीं है, तो आप अगर इज इट पॉसिबल उस चीज़ को ठीक कर लें कुछ रेमेडीज़ करके? अगर हम वॉशरूम्स की बात करें तो वॉशरूम्स में रेमेडी लग जाती हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाती हैं, क्योंकि फ्लैट्स में स्पेशली, हम बार बार मैं फ्लैट्स पे आ रही हूँ क्योंकि हम गुड़गांव में एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और फ्लैट्स ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं और मेरे क्लाइंटेज भी हैं बहुत। तो फ्लैट्स में
अनऑस्पिशियस जगह आ ही जाते हैं, क्योंकि हर एक बेडरूम के साथ आजकल वॉशरूम चाहिए सबको। अगर आपने देखा हो, पहले वॉशरूम्स घर के बाहर होते थे। यस। क्यों होते थे? कि उनको किसी भी जोन में आ रहे हैं, उनको एक घर के एरिया से बाहर कर दिया। मतलब अगर आपकी ऐसी प्रेमिसेस है तो उसके बाहर अलग से वॉशरूम है, आपको पीछे जाके बैक साइड पे होता था, पीछे जाके वॉशरूम यूज़ करना होता था। तो उसका रीज़न यही था कि जो डिस्पोज ऑफ की चीज़ है वो घर के प्रेमिसेस से बाहर रहे। उसका पर्पज़ ये था। तो आजकल उसमें रेमेडीज़ हो जाती हैं, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं वर्चुअली। जैसे मैंने किचन का आपको बताया, वर्चुअली ब्लॉक करके उसकी एनर्जीज़ को वहीं ब्लॉक कर देते हैं। और एक वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी हैं, बहुत आप सुन भी रहे होगे। नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम अगर जहाँ आ जाता है, वहाँ हमें उसको बंद ही करना पड़ता है। देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके। अदरवाइज उसके और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इनिशियली नहीं होते तो लेटर ऑन हो जाते हैं। सो उसको, मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो आई तो ऑलवेज प्रेफर कि आप इसको कम्प्लीटली WC को बंद कर दो। बंद करने का मतलब है WC हटा दो और उसको फ्रीज कर दो। इवन जो मेन होल है उसको फ्रीज कर दो। इट्स नॉट कि उसको यूज़ करना बंद कर दो। कई लोग कहते हैं अच्छा नॉर्थ ईस्ट में हम ना यूज़ नहीं कर रहे, बट उस एरिया का आप सोचो, उस एरिया का नॉर्थ ईस्ट में जहाँ वो मेन होल है उसका कनेक्शन अर्थ के साथ है। तो एनर्जीज आ रही हैं। और वो जोन कौन सी है नॉर्थ ईस्ट? मंदिर का। ठीक है। और उसको डिस्पोजेबल की जोन के साथ वो कनेक्टेड है, तो अर्थ से उसकी एनर्जीज तो आ ही रही हैं, तो उसको कम्प्लीटली फ्रीज करा देते हैं हम। उसका सिर्फ एक है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, अदरवाइज रेमेडीज लग जाती हैं और वॉशरूम हो जाते हैं। और कुछ रेमेडीज मैं और बता देती हूँ। अब वॉशरूम्स की बात हो रही है तो मैं आपको वॉशरूम की रेमेडीज भी बता देती हूँ कि वॉशरूम के डोर क्लोज रहे। एक तो बेडरूम से आजकल कनेक्टेड रहते हैं इतने डायरेक्टली, प्लस घर के अंदर भी हैं। वॉशरूम के डोर्स 100 भी नहीं बोलूँगी, 110% उसको क्लोज रखें। ठीक है ना, भूल के भी कहते हैं ना, झूठे नहीं। बच्चों को भी आदत वैसे डाल दें कि क्लोज, जैसे हम लाइट बंद करते हैं ना कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, इसी तरह के वॉशरूम का डोर क्लोज रहे, WC भी बंद रहे। ठीक है। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लटर फ्री रहे थोड़ा सा। अगर विंडो है या अगर विंडो नहीं भी है तो उसमें छोटे छोटे आप लाइव प्लांट्स लगाएं, वो बहुत अच्छा एनर्जाइज करते हैं जगह को। उसमें फ्रेशनेस ज़रूर रखें आप, और उसको ऑर्गेनाइज रखें। इवन जो आपका मिरर का एरिया है उसके नीचे वाला वार्डरोब है बेसिन के नीचे, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखें। आप जितना ऑर्गेनाइज आपकी चीज़ें अंदर होती हैं उतनी वो बाहर, यहाँ से वो पेंडुलम की बात कर रहे थे ना, यस। तो आपका पेंडुलम खुद बताएगा। आपने द मोमेंट यू ओपनिंग योर एनी वार्डरोब और एनी डोर, आपको नीट एंड क्लीन सारा सुंदर दिख रहा है, वाओ। उठा के चीज़ रखने में भी ना एक बार आप लोगों की, अच्छा ये मैंने उठा लिया, मैं इसको ठीक से रखूँ, इट्स लाइक दैट। सो वो आपके यहाँ से जो यहाँ काम हो रहा है ना, वही एनर्जीज हैं जो आपको गाइड कर रही हैं कि कीप इट ऑन अ राइट प्लेस। और अब जब क्लटर पड़ा होगा, चल 4 चीज़ें पड़ी हैं, मैं एक और फेंक देता हूँ, यार क्या जा रहा है। बॉयज़ तो होते भी वैसे ही हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, बट बॉयज़ तो यूजुअली आर लाइक दैट। शादी से पहले होते हैं, यस। ओके। तो मैम बाथरूम तो हो गया सही। मेरे को एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है मेरे घर में भी जो है, वो है मेरा छोटा सा ज़िद्दी बच्चा। मैंने बहुत देखा है कि आज की जनरेशन ना बहुत एक्टिव हो गई है और बहुत स्टबर्न हो गई है। और पेरेंट्स आर ट्राइंग हार्ड टू सॉल्व दिस इशू, बट वो नहीं हो पा रहा है। वास्तु से हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं? इसके लिए बच्चे तो वैसे देखो आजकल सबके ज़िद्दी होते हैं, है ना। तो छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो बहुत काम करती हैं अगर कर लें तो आप इसके लिए सिंपल करिए, बच्चों के साथ उनकी वार्डरोब्स क्लीन करवाइए। अगेन यहाँ भी एनर्जीज आ जाती हैं। अब बच्चे ना अपने आप कभी नहीं करेंगे, आप उनको बोलोगे ना वार्डरोब्स क्लीन कर दो, अपने टॉय सेक्शन कर दो, ठीक से ऑर्गेनाइज कर दो, या अपना इवन बुक शेल्फ भी कर दो। कई बच्चे तो होंगे कर लेंगे, बट एवरीबडी विल नॉट डू। तो आप उनके साथ लगिए, उनके जैसे कपड़े पाइल बना के दे दो, वो रख लेंगे। वार्डरोब्स, उनके टॉय सेक्शन को आप ऑर्गेनाइज कर दो, उनसे करवाओ। और उनको बोलो सुबह उठ के अपनी बेडशीट कुल्ट या रजाई है थोड़ा सा फोल्ड करें, साथ लगो। बिकॉज यू हैव टू, बोलते हैं ना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं। तो बच्चों के जब हम साथ करेंगे तो दे विल डू, नंबर 1। नंबर 2, आप उनके साथ गायत्री मंत्र चैंट करिए 11 टाइम्स एवरी डे। ओके। एवरी डे आप 11 टाइम्स गायत्री मंत्र चैंट करिए। और शुरू में वो नहीं करेंगे, आप बोल के करिए उनके साथ। सो आप देखना फिर मैजिकल चेंज क्या आता है। दैट रिमाइंड्स मी, इनफैक्ट मैंने तो नहीं, बट मेरे पापा ने, जो मेरे बेटे के दादाजी हैं, सो ही स्टार्टेड दिस थिंग। वो रात में उनके पास सोने लगा, और उन्होंने, मेरे पापा की शुरू से आदत है, वो हनुमान चालीसा पढ़ के सोते हैं। और सच में वो
आई गेस 70% हनुमान चालीसा अपने आप उसने मुझे सुना दी। मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी हनुमान चालीसा। तो फिर आपके घर में तो ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है, फिर भी उनको शैतान कह रहे हैं। नहीं, वो है शैतान, वो मेरे लिए में भी शायद आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ, बट आई गेस दैट पर आपको एक बात पता है शैतान होना क्या है? एक्टिवनेस। फायर एनर्जी। फायर एनर्जी एक्टिव है, और आजकल की जनरेशन शैतान है तभी वो कहीं निकल जाएंगे। जो बैठे हुए ज़्यादा बच्चे की ऐसी ऐसी बात नहीं है कि जो बिल्कुल चुप है वो कुछ नहीं करेंगे, राइट। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, पर यह है कि उनमें फायर एक्टिव है। जो आजकल की जनरेशन में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फायर एक्टिव होनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट्स गुड। आप बाद में इस साथ में छोटी रेमेडीज करिए तो आप देखिएगा क्या चेंज आता है उसमें। तो मैम जब हम इसकी बात करते हैं फायर एनर्जी की, अगर कहीं पे एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए देन कैसे कर सकते हैं? डिपेंड करता है कहाँ है, उस पर पर्टिकुलर पर्सन में है। अगेन मैं बोलती हूँ ना, जोन के ऊपर डिपेंड करता है। जोन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग उसमें एक्टिविटी क्या हो रही है, कलर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, एंड कौन है। जैसे हमने शुरू में बात की कि वहाँ बच्चे हैं, हेड ऑफ द फैमिली है, या पेरेंट्स हैं। अब बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज में हम ग्रैंड पेरेंट्स को साउथ में, साउथ ईस्ट में नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जीज उनको इतनी नहीं चाहिए ना, उससे हाई हो जाएंगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं, है ना। तो हमें फायर एनर्जीज कहाँ इंक्रीज होती हैं हमारी, जैसे बोलते हैं कि साउथ में आप रेड कलर का बल्ब लगा दो, ये आपने बहुत जगह रेमेडी सुनी होगी। साउथ में या कहीं भी आप रेड कलर का बल्ब लगा दोगे तो फायर एनर्जीज तो घर में आ ही जाएंगी वो, है ना। बट जोन पर्टिकुलर किसके लिए है, क्या एक्टिविटी है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। मान लीजिए हमें बच्चों में एक्टिविटी चाहिए, ठीक है, और वहीं पे जो सीनियर्स हैं हमारे घर में, आई वॉन्ट देम टू रिमेन काम, थोड़ा शांत रहें, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू गाइड मी, राइट। अगर वो डांटने लग जाएंगे तो शायद मतलब प्रोबेबली कईयों को ऐसा लगता है कि मुझे मत डांटो, मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि जब पेरेंट्स बन जाता है लड़का। बट मैं बच्चों से चाहता हूँ कि वो एनर्जी रहें, और बड़ों से चाहता हूँ कि वो काम रहे, गाइड करते रहें। और मुझे ये बता दीजिए कि इस फेज़ में इस चीज़ को चाहिए तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उनको कौन सी डायरेक्शन में बिठाएं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन में बिठाने के बाद कौन सा लाइट रखनी चाहिए अगर हमें बल्ब लगाते हैं तो? बल्ब के लिए तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट मैं जैसे आपको शुरुआत में बताया कि घर की हर जोन में हर जना बैठे, ठीक है। इस चीज़ में नहीं पर्टिकुलर हो कि ये बंदा इसी, और हो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है। आपको पता है कि अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपके लिए साउथ वेस्ट अच्छा है तो आप सारा दिन साउथ वेस्ट में बैठो, विच इज़ नॉट मेक सेंस, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर, वो एक बड़ा प्रिसाइज आ जाता है कि किसके लिए कौन सी जोन ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, वो उसके ऑस्पिशियस डेज के लिए, या उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, या कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए, तो वो काम करेगी। जैसे मैंने बच्चों के लिए बताया कि वेस्ट साउथ वेस्ट इज गुड टू कीपिंग देयर बुक्स, है ना, सो दैट दे कैन रिटेन, वहीं बैठ के पढ़ें और वहीं अपनी बुक्स रखें। और ज़्यादा है तो कोई रेमेडी लगा देंगे जिससे वो और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएगी जगह। या वेस्ट में बैठ के पढ़ें बच्चे, अगर वेस्ट में बच्चों का बेडरूम है। इसी तरह एक डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वो हैप्पीनेस की जोन है, तो बच्चे भी वहाँ बैठें, वहाँ बैठ के खेलें तो बच्चे हैप्पी रहेंगे। कई बच्चे होते हैं, अभी आपने जिद्दी बच्चों की बात की, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई फ्रस्ट्रेशन लेवल है जिसकी वजह से वो जिद आ रही है ना, कोई उनकी चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही, या उनकी सोलफुल वो एक्टिविटी फिजिकल मेंटली वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी या वो चिड़पन आ रहा है ना। तो उसके लिए बच्चे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठ के थोड़ी देर खेल लें, वहाँ आप कोई प्ले जोन बना दें, या थोड़ी देर के लिए टॉयज़ रख दें अगर छोटा बच्चा है तो, बट वहाँ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहें क्योंकि फिर वो ध्यान खेलने में ही रहेगा। करेक्ट। तो इसी तरह अगर घर के बड़े हैं, थोड़ा सा उस तरीके से हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हैं, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बिठाइए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हैप्पीनेस की जोन होती है, वहाँ बैठें, है ना, वहाँ बैठ के सुबह चाय पिए अपने घर वालों के साथ। राइट। बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा साथ बैठने पे, एंड ऑब्वियसली वो अच्छी रिजल्ट भी अचीव हो जाएगा। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीनियर सिटीजन, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था, बिकॉज मेडिसिन एक्चुअली घर में बीमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारी आ जाती हैं, जब बीमारी आती हैं तो बहुत सारी मेडिसिन लाते हैं, बट एक चीज़ आती है संजीवनी बूटी, जैसे हमें पता है, जो कि श्री हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, लगाते ही प्रॉब्लम सॉल्व। मेडिसिन के लिए भी हम ऐसा रख सकते हैं कि वो संजीवनी बन जाए घर की, और प्रॉब्लम मेडिसिन बीमारी आए भी ना, और दवाई खाती सब सॉर्ट हो जाए। अगर मैं संजीवनी बूटी की बात करूं तो वास्तु में एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है जो एक्चुअली संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो घर की जितनी मेडिसिन हैं आप नॉर्थ ईस्ट में रखवा दो, आप करके रखवा दो। जिनके लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, टेम्परेरी मेडिसिन हैं, सारी आप वहाँ रखवा दो।
और नंबर 2, घर में एक्सेस मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। जो आपको लग रहा है कि 6 महीने से 2 महीने से यूज़ नहीं हुई, फेंक दो। और फॉर द फ्यूचर जब आप मेडिसिन लाएं तो आप ज़्यादा मेडिसिन नहीं लाएं। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर ने ये कोर्स दिया है कि 6 टैबलेट्स चाहिए तो आप 6 ही लाएं। आप ये नहीं कि नहीं मैं इतने सारे ले जाता हूँ भी, आगे काम आ जाएंगे। आगे काम आ जाएंगे का मतलब आप उसको फिर से इंटेंट डाल के इनवाइट कर रहे हो। आपकी इंटेंट कितनी स्ट्रांग है कि आप पैसे डाल के, इंटेंट डाल के आप उसको कह रहे हो कि आगे काम आ जाएंगी। आगे काम नहीं आएंगी। आप मत लाओ। आपको 4 बोलियां आप 4 लाओ, आपको 8 बोलियां आप 8 लेके आओ, उससे ज़्यादा नहीं लाओ। घर में अननेसेसरी मेडिसिन नहीं रखा करो। पुरानी हो जाए उसका निकालो, उसको पौधों में डाल दो, नहीं तो फेंक दो। डोंट कीप अननेसेसरी मेडिसिन। व्हेन यू सेड कि 6 की जगह पे एक्चुअली लोग ऐसे होते हैं कि पत्ता ले लेते हैं, बट इन दैट वे वी आर मैनिफेस्टिंग द डिजीजेस, क्योंकि आप आगे के लिए प्रिपेयर कर, माइंड में सोच रहे हो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आगे के लिए, कोई दिक्कत पड़ेगी तो मेडिसिन है, बट आप जानबूझ के कह रहे हो कि दिक्कतें बुला रहे हो। सो इन दैट वे मैनिफेस्टेशन भी, हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन डिजीजेस को बुला रही है। हाँ, वो हम वही तो काम कर रहे हैं हम, कि नहीं ले लेते हैं, आगे काम आ जाएगी, है ना। तो काम आ जाएगी मतलब हमारा कितना स्ट्रांग है उसमें इंटेंट। राइट, इंटेंट ही तो काम कर रहा है। अगर हम अभी हम वास्तु की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे तो वास्तु की रेमेडीज कैसे काम करती है। आपने मुझसे ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ये क्वेश्चन किया था कि मैम वास्तु की रेमेडीज काम करती हैं, ऐसे ही पूछा ना। राइट, है ना। तो मैंने क्या कहा था, बिल्कुल करती हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर। तभी हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं ना। तो सुन के समझ के से, ये कहते हैं आंखों से देखा, कानों से सुना, है ना, और फिर विश्वास किया। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं नहीं मैं ना उस डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं तो मेडिसिन वो देगा ना, वो खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। यस। बच्चों के लिए क्या करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा किसी किसी डॉक्टर को तो सिर्फ फोन कर दो, मेडिसिन भी नहीं बच्चा खाता, मेडिसिन आ जाती है और बच्चा ठीक हो जाता है ना। वो क्या होता है, हमारा ट्रस्ट, इंटेंट ही तो है, वो एनर्जी तो है। जो वो कॉल गई, उसने हमें रेमेडी दी, हमें मेडिकेशन दी और हमने मान ली कि ये उसने दे दिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हो जाता है ठीक। राइट। तो कह सकते हैं कि फेथ इतना ज़्यादा है उस चीज़ पे कि डॉक्टर के मेडिसिन देने के बाद मैं ठीक हो ही जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली वो मेडिसिन कोई और भी देता तब वो फेथ नहीं आता। फेथ उनकी बातों पे, उस आदमी पे है, उस पे एनर्जी पे है। दैट्स इट। बिल्कुल काम करते ही है। आप डॉक्टर के पास जाते ही तभी हो ना, एक फेथ के बलबूते पे ही जाते हो ना, एक फेथ के लेवल पे ही जाते हो, एक ब्रिज बनाते हो कि नहीं मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे आगे अपने नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, मुझे अपना काम करना है, अदरवाइज माई वर्क विल हैम्पर, है ना। ट्रस्ट पे ही चल रही हैं चीज़ें। और इंटेंट तो है हमारी, इंटेंट के बिना तो कोई रेमेडी भी काम नहीं करती है। इवन दैट रिमाइंड्स मी वन थिंग कि जैसे हम बचपन में छोटे छोटे होते हैं ना, जब बहुत छोटे होते हैं, तो मेरा छोटा बेटा एक्चुअली कल है, तो उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो पापा मेरे पास आया तो फूंक मारने लगा हाथ पे। तो ऑब्वियसली फूंक मारने से कुछ नहीं होगा, बट उसको विश्वास है कि पापा फूंक मारेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि पापा पे विश्वास है ना, इंटेंट आपकी अच्छी डली हुई है कि नहीं मैं ये करूँगा तो ठीक हो जाएगा, बच्चे को विश्वास है कि फूंक मारी तो वो ठीक हो गया। यस यस यस। अब मैम जैसे अब मेडिसिन तो ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जैसे आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, पैरेलली आजकल ना हम लोग धीरे धीरे मल्टी चीज़ें करने लगे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक वर्टिकल्स इनकम, मल्टीपल इनकम। एक यहाँ से इनकम स्ट्रेट हो गई, अब कुछ और कर लिया। सेम आजकल मैं या मेरे फ्रेंड शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करने लगे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। मैं हर कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, आई एम गेटिंग एडवाइसेस, बट वेयर आई एम लैकिंग वास्तु के। हम कैसे इस चीज़ को देखा जाए कि वास्तु से भी हम हेल्प ले लें ताकि और अच्छा रिजल्ट आए। आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन में बिठा दो। कौन कर रहा है ट्रेडिंग? ये यूएस डूइंग। इट्स मैं। तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ जाओ। अगर आप वन मैन आर्मी हो, खुद कर रहे हो, सब कुछ खुद हैंडल कर रहे हो, तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाओ। डिग्री से आप चेक कर लेना अपने घर में, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ जाओ और आप फिर रिजल्ट्स देखना और मुझे 1 वीक के बाद बताना। तो मेरा फेस ईस्ट साउथ ईस्ट पे हो। ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठिए, फेसिंग आप देखिए ना, आप लैपटॉप जहाँ रख रहे हैं वहाँ पे आ रहा है वो आप देखिएगा, फिर आप मुझसे शेयर कर लेना। आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ जाओ, सिंपल, बिना कुछ सोचे हुए, और करो, ट्रेडिंग करो और मुझे 1 वीक के बाद बताना आपको क्या रिजल्ट आए हैं। ठीक है। सो दिस इज फॉर मी, क्योंकि मैं अकेला करता हूँ, बट अगर जैसे वन मैन आर्मी ना हो कोई, तो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन इज़ गुड। नॉर्थ में बैठे,
अगर जैसे बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, वो नॉर्थ में बैठ के काम करे। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो ट्रेडिंग करने वाला है वो साउथ ईस्ट में बैठे, जो उसको मैनेज करने वाला है वो नॉर्थ में बैठे, और जो उसका ओनर है वो साउथ वेस्ट में बैठे। ओके। है ना? तो ये चेन है एक। तो इस तरह जोन से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करती है ये साथ। जैसे लोगों को क्या होता है, रेमेडी सुन के ही डर जाते हैं कि ये बता दिया पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बता दिया तो पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, अभी रेमेडीज या जो भी कंसल्टेंसी आप जिससे भी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे से करो, जिससे भी आप ले रहे हैं वो तो आके अपने इनपुट्स दे जाएगा कि ये है करेक्ट। अब जो बंदा करवा रहा है उसके ऊपर बहुत मैटर करता है कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है। दो सिचुएशन है, एक में वो क्या होगा, सुन लिया और डर गया और डर के बैठ गया कि पता नहीं कैसे होगा, उसने बोला ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और वही दूसरा बंदा है वो उस पर काम करेगा, जिसको हम कहते हैं कि रेमेडीज़ एक्चुअली फॉलो करनी चाहिए, चाहे किसी से भी करवा रहे हो आप, चाहे आप ऑनलाइन सुन के कर रहे हो, पूरी चीज़ सुन के करो, बट छोटे छोटे क्लिप सुन के नहीं, उसका पूरा वीडियो सुनो, उसको जानो, अपने घर की चीज़ें चेक करो, फिर रेमेडीज ज़रूर करो। आई ऑलवेज, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, आई वांट टू शेयर विद यू कि आप मान लो एक रास्ते पे जा रहे हो और अचानक से आपके सामने शेर आ जाता है, तो आप क्या करोगे? डर जाएंगे, भागेंगे। डरोगे और भागोगे और अपने आप को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, राइट? और वही सिचुएशन दोबारा से है कि आपको इस रास्ते से जाना ही है और आपको पता चल जाता है कि यहाँ शेर आ सकता है, तो आप क्या करोगे? तो ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आ ना जाए पहले ही, फिर अपने लिए प्रिपेयर करके चलोगे, अपने साथ या गनमैन लेके चलोगे या जीप में जाओगे, प्रोटेक्ट करके चलोगे ना अपने आप को। और आपको पता चल जाए कि शेर आ सकता है या आने वाला है, यहाँ आता ही है, उसके बाद भी आप ऐसे निकल जाते हो, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। तो जब हमें कोई चीज़ पता चल जाती है कि ये चीज़ हमारे साथ ठीक नहीं हो रही है या हम इसको ठीक कर सकते हैं, या हमें कोई बता देता है तो उसको ठीक कर देना चाहिए, उसके डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ फेक थिंग्स ऑल्सो, जिसकी वजह से लगता है कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, बट आप किसी से भी एक फेथ करके चलो, फेथ के साथ जब आप चलते हो, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आपकी वो, अगर किसी ने सपोज, वैसे तो कोई रेमेडीज गलत नहीं होती हैं, जो कोई दे रहा है अच्छे से ही दे रहा होगा, बहुत अच्छे दिग्गज बैठे हैं मार्केट में, तो अगर रेमेडीज दे रहे हैं तो अच्छे से ही दे रहे होंगे, तो वो रेमेडी आपके लिए काम करेगी अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो चाहे वो रेमेडी गलत भी हो। ये 200% बात मैटर करती है कि अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है टू डू दैट रेमेडी, वो अगर गलत भी होगी किसी के भी थ्रू, तो वो आपको सही रिजल्ट देगी। आप कभी आजमा के देख लेना, कभी भी, दैट वर्क्स। ठीक है, तो मैम आपने बोला कि फेथ रखना चाहिए, क्या आप पे फेथ कर सकते हैं ना, मतलब अगर आपने मुझे यहाँ रिक्वेस्ट करके बुलाया है इतनी, तो फेथ से ही बुलाया होगा। फिर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर मान लीजिए किसी का घर में कोई है नहीं, बहुत टाइम से लोगों के क्या होता है, मल्टीपल हाउसेज होते हैं, ठीक है, इवन ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, उसके घर में वो क्योंकि आउट ऑफ इंडिया रहता है, एंड व्हेन ही द पर्सन माय फ्रेंड जस्ट केम लास्ट मंथ, वो घर बहुत महीनों से लॉक्ड पड़ा हुआ था, तो उसने देखा कि घर में ना काफ़ी कुछ आ चुका है, मतलब ठंड है तो चीज़ें आ चुकी हैं, बिकॉज वो थोड़ा गांव साइड में था घर, रेप्टाइल्स भी उसने देख लिए, कबूतर भी, तो वो तो बहुत ज़्यादा ना इनऑस्पिशियस लग रहा है उसको। हाउ ट्रू इज़ दैट? क्या अगर हटा दें तो सब कुछ ठीक है, वरना कितना शुभ और शुभ होता है सब कुछ, कबूतर आना? दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग। 2 दिन हमारा घर बंद रहता है, हम कहीं आउट स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इतनी मिट्टी आ जाती है, और जो काफ़ी सालों से बंद है वहाँ तो होना ही है, और अगर कुछ ओपन एरिया होगा तो वहाँ कबूतर और ये सब चीज़ें आनी ही होती है। अब ऐसे ही मेरा एक क्लाइंट भी था, रादर आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू, कि एक उनकी लैंड थी और वहाँ पे सांप मर गया। तो वहम आ जाता है कि सांप मर गया, तो वो काम बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन, उन्होंने बस बाउंड्री बनाई थी और रॉ ही है रादर लैंड, और वो सांप आ गया तो बंद हो गई कंस्ट्रक्शन। अब कुछ सालों के बाद उन्होंने सोचा फिर से शुरू करते हैं, तो काम जब चालू करवाना शुरू किया तो वापस से सांप उनको दिख गए, तो उन्होंने फिर से वो छोड़ दिया। तो दे केम टू मी कि इसको क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई घर है या ऐसी लैंड भी है, अगर सांप है तो आप उनको रेस्क्यू करवाइए, पहले ठीक है, टीम बुलाइए, उनको रेस्क्यू करवाइए,
वापस से वहाँ पूजा करवाइए, जो भी आपने अच्छे से पंडित से हवन करवाइए वहाँ पे, और उसको लैंड को एक्टिवेट करा के आप काम शुरू करवाइए। ठीक है। ये अगर फ्लैट्स वगैरह हैं, अगर आप देखो घर में रह भी रहे हो, अगर कोई खिड़की खुली रह जाती है तो वैसे ही आजकल कबूतर आ जाते हैं। तो दिस इज़ सो कॉमन थिंग। आप इसको बहुत ज़्यादा वहम में नहीं आइए किसी भी चीज़ को लेके, आप उसका बस सॉल्यूशन निकालिए। और अगर वैसे ही बहुत ज़्यादा कबूतर आते हैं तो आप वहाँ पे गायत्री मंत्र की चैंटिंग लगा दीजिए। 24 आवर्स की डिवाइसेस मिलते हैं अमेजोन पे, मार्केट में भी मिलते हैं। आप वो चैंटिंग लगा दीजिए और आप देखना कबूतर भी चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई वहम नहीं करना, वहम से तो डर बढ़ता है हम्म। ना। उस पे वर्क करें प्रैक्टिकल होके। अब जैसे मैम आजकल शादी का टाइम है, हम जनवरी में बैठे हैं और ये टाइम चलेगा फेब या मार्च तक, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एज पर द फैक्ट्स 89% डिवोर्सेज भी होते हैं, एंड डिवोर्सेज इस वो हो रहे हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से। बट मुझे यहाँ पे ये जानना है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद किसी के घर, अपने घर जाती है, भाई हस्बैंड के घर जाती है, बट उसका ध्यान सारा का सारा घर पे ही है अपने, आप उस लड़की के मायके में उसका सामान चेक करवाना कहाँ पड़ा हुआ है, वो ज़रूर नॉर्थ वेस्ट में पड़ा होगा। ओके, आप चेक करवा लेना उसको, अगर ऐसा कोई केस अगर आपको पता है, नहीं पता, आई एम नॉट आस्किंग यू, बट आप चेक करवा लेना। ठीक है। जिस भी लड़की की शादी के बाद उसका सामान होता ही है कुछ ना कुछ, नॉर्थ वेस्ट में रह जाता है तो उसका ध्यान अपने मायके से जुड़ा रहता है। तो आप उसको चेंज करवा दो, सामान उठा के कहीं और रखवा दो। कौन सी डायरेक्शन? कहीं भी रखवा दो जहाँ भी जगह है उसमें। नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के? नॉर्थ वेस्ट से हटा दो। नॉर्थ वेस्ट में रहता है तो वो ध्यान कनेक्टेड रहेगा, वहां से उसका ध्यान हटाने के लिए सामान हटा दो। अगर उसका स्पेसिफिक बेडरूम है तो बेडरूम चेंज करवा दो, ठीक है, वहां आप शिफ्ट हो जाओ या किसी और को शिफ्ट करवा दो। ठीक है। दैट विल वर्क। मैम कुछ सिंपल सी रेमेडीज बता दीजिए, जैसे मान लीजिए, ताकि हर कोई कर सके और घर में सुख शांति रहे। सो मेरे क्वेश्चन 2-3 हैं, बट सबसे पहले मुझे घर से स्टार्ट करनी है वाली चीज़। तो सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, आप लिख लो। नंबर 1, आपके घर में कहीं भी, घर के किसी भी जोन में एक 24 आवर्स वो ज़ीरो वॉल्यूम पे चैंटिंग चलती रहे, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या ओम नमः शिवाय हो या कोई भी, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं, वो चैंटिंग चलती रहे। ठीक है। एक घर में आप एवरीडे लुभान जरूर लगाएं। लुभान जानते हैं, इसे केक से आते हैं, हवन सामग्री होती है बेसिकली वो। यस। वो जलाएं, जैसे उससे थोड़ा धुआं हो जाता है उसको आधा करके जला दें और उसमें कपूर डाल दें थोड़ा सा और 2 लौंग डाल दें। ठीक है। उसको एवरीडे घर में जलाएं, उससे शुद्धि आती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और अगर इसको, अगर जो घर में अगर कोई पूजा पाठ करने वाला बंदा है तो जब भी वो पूजा पाठ करे, जो भी अपना चैंटिंग ही कर रहा है, तो एक कटोरी में पानी लेके बैठे पाठ करने के लिए, और वो पीने का पानी हो तो उस पानी को पाठ करने के बाद वो घर में छिड़काव कर दे या पी ले या सबको पिला दे। ठीक है। तो वो एक चरणामृत या जल बन जाता है। जब वो पाठ की एनर्जीज उसमें अच्छी पॉजिटिव चली जाती हैं तो उससे एनर्जाइज रहती हैं नॉर्मली। ठीक है। इसी के साथ में एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे एनर्जाइज हम तो हो गए, पर कई बार हम बाहर हो आते हैं, यस। है ना। बाहर हो आते हैं तो क्या होता है कि बॉडी हैवी लगने लगती है। किसी फंक्शन में चले गए, आप बहुत सुंदर बन के चले गए, बहुत अच्छे लग गए, उसके बाद आपको एविल आए, नज़र जैसी चीज़ फील होती है ना। यूजुअली आपने सुना होगा। तो उसके लिए क्या करो, आप जैसे घर से बाहर जब भी आओ, व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम योर ऑफिस, विंटर्स में पॉसिबल नहीं होता, समर्स में तो यू कैन टेक अ बाथ, विंटर्स में एटलीस्ट फीट्स वॉश कर लो, ठीक है, रॉक सॉल्ट से। फेस वॉश कर लो नॉर्मल वाटर से, और हैंड्स तो हम वॉश करते ही हैं। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो हमारी वो नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी हद तक निकल जाती है, तो आपको वो और प्रेशराइज नहीं करेंगी, वो धीरे धीरे निकल जाएंगी। नज़र छोटे बच्चों को बहुत लगती है, उनके लिए भी ऐसी सेम कर सकते हैं? छोटे बच्चों को भी ऐसे, उसमें तो नमक वार देते हैं, वो दादी माँ के नुस्खे करो उनके लिए, तो नमक वार दिया, मिर्ची वार दी, ये तो दादी माँ से पूछ लेना, बहुत सारे नुस्खे होते हैं और वो काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। मैंने भी अपने बच्चों के लिए किया ही है। ठीक है। ठीक है। सेम चीज़ मैम बिजनेस पे भी नज़र लगती है लोगों की। बिजनेस ग्रोथ में अगर किसी का चल रहा है तो कैसे बूस्ट करें, और नहीं चल रहा है, नज़र के कारण रुक गया है, तो क्या कर सकते हैं? 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक कि आपका जो बिजनेस है उसको नज़र लगी है, और एक बिजनेस है उसको स्टेबल कैसे करना है। और ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि आप रेगुलर काउ फीडिंग करवा दो। हफ्ते में 1 दिन चूज़ कर लो, महीने में 1 दिन चूज़ कर लो। गौशाला जा सकते हैं तो गौशाला जाइए, नहीं तो रोड पे इतनी गायें होती हैं, उनको हरा चारा खिला दो या गुड़ खिला दो रेगुलर बेसिस पे, और आप फिर देखना आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए आप एवरी नाइट 2-3 पिंचेस जो ग्रीन मूंग दाल होती है
उसको पानी में डिप कर दो, सुबह तक सॉफ्ट हो जाएगी और वो चिड़ियों को डाल दो। सुबह चिड़िया होती है बाहर बालकनी में या फिर छत पे है या कहीं रास्ते में जाते हुए आप चिड़िया के लिए डाल दो। अब उसके बाद चिड़िया खाए, कौवा खाए, कबूतर खाए, कोई भी खाए, आप इंटेंट लेके डाल दो कि ये मैं चिड़िया के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है। सो फिर आप मैजिक रिजल्ट देखना इसके। जैसे मैम घर का तो वास्तु लोग करा लेते हैं क्योंकि घर में ज़्यादा लोग स्पेंड करते हैं, बट कईयों की बिजनेस प्लेसेस भी होती हैं, तो उसका भी वास्तु कराना चाहिए क्या? बिल्कुल डेफिनेटली कराना चाहिए। वैसे तो पर आप जब घर का वास्तु करा लेते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका अलाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, अब वो आके जो उनके क्वेश्चंस होंगे जब आप उनका वास्तु हो गया तो जब 2 या 3 महीनों के बाद जब रिव्यू होता है तो उनके क्वेश्चंस ही चेंज हो जाते हैं। वो बिजनेस चलने से ग्रोथ की या स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं क्वेश्चन। राइट। क्योंकि आपका अगर घर सेट है, क्योंकि आप मैक्सिमम यहाँ टाइम स्पेंड करते हो, रात को आप वहाँ के सोते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली की बॉन्डिंग है, आपकी एनर्जीज लगी हुई है ना वहाँ पे, तो वो सेट हो जाता है तो वर्क प्लेस ऑटोमेटिकली सेट होने लगता है। बट येस, दोनों का वास्तु होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें और पूछूंगा मैम आपसे मैं। जैसे लोगों के घर में पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर जनरेटर होते हैं, वाईफाई आजकल सबके घर में होता है, इनकी कोई स्पेशल प्लेसेस भी होती है क्या? हाँ, नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। जैसे अगर जनरेटर हैं, इन्वर्टर्स हैं, उनको आप नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। ठीक है। और वाईफाई है तो वाईफाई से डेफिनेटली, वाईफाई क्या है, कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, सबके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो उसको कहीं ऐसे सेंट्रल प्लेस में ही लगाओ, ठीक है। जिससे एक तो वाईफाई का आपको कनेक्शन अच्छा मिले, और अदरवाइज भी उसको सेंट्रल किसी प्लेस में लगाओ। वैसे प्रेफर हम ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं कि ईस्ट में लगे तो अच्छा है। ठीक है। बट घर के सेंटर से कनेक्टेड हो, लॉबी में या ऐसे एरिया में हो जहाँ से वो कनेक्टिविटी बनी रहे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ घर में दिखी जाती है। तो आप नंबर 1 2-3 चीज़ें हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कर दो। किसी के घर में कुछ भी मत करो, वास्तु मत कराओ। अगर नहीं करा सकते, वैसे तो कराओ, आई प्रेफर। नहीं करा सकते, ये कुछ चीज़ें कर लो। सबसे पहले अपने घर से सारा क्लटर निकाल दो, फालतू के बॉक्सेस, फालतू की चीज़ें, बहुत सारे शूज़, अनयूज चीज़ें पड़ी होती हैं, स्पेशली कोरियर बॉक्सेस, मोबाइल के बॉक्सेस, ये हम ज़रूर संभाल के रखते हैं, पता नहीं क्यों। हमारे स्टोर रूम में भरी होंगी ऐसी चीज़ें। आप सबसे पहले सारा क्लटर निकाल दीजिए। ठीक है। वो चीज़ 3-4 महीने 6 महीने से यूज़ नहीं हुई है, वो लाइफ में कभी यूज़ नहीं होगी। ठीक है, मैं बहुत बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रही, बट क्लटर की बात। सबसे पहले घर से क्लटर क्लीन करवाइए। मैंने आपको बोला था कि जो भी फर्नीचर है वो थोड़ा सा दीवार से आगे हो, ताकि एनर्जी का फ्लो अच्छा बना रहे। घर में नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर का फ्लो अच्छा रहे। दिन में 2-3 घंटे आप डोर्स, अपनी विंडोज़ को खोल के रखिए, समर विंटर जैसे भी है वेदर को देखते हुए। और आप अपने घर में जितने हो सके लकड़ी के फ्रेम्स ऐड करवाइए, फ्रेम में प्लास्टिक ना हो। और घर में जितने आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फ्लावर आपको कुछ नहीं दे रहा। कुछ टाइम मैंने बताया था ना, कुछ टाइम बाद तो वो अच्छे दिखने भी बंद हो जाते हैं, उसमें मिट्टी आ जाती है। रियल प्लांट्स ऐड करिए। रियल प्लांट्स एनर्जाइज करते हैं घर को। इंडोर प्लांट्स लगाइए, आउटडोर लगाइए। कई लोग कहते हैं ये प्लांट नहीं होना चाहिए, वो प्लांट नहीं होना चाहिए। कैक्टस नहीं होना चाहिए घर में, कोई भी कांटेदार पौधा ना हो जिसमें से मिल्क निकलता है, किसी की लीव्स को तोड़ते हैं मिल्क निकलता है, वो प्लांट्स नहीं होने चाहिए घर में। मिर्च का पौधा क्या कहते हैं, नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी प्लांट्स लगाइए किसी भी जोन। ठीक है, वो आपको वो घर में एनर्जाइज ही करेंगे आपकी एनर्जीज को। आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे जल्दी जल्दी पूरी हो, एक रेमेडी लिखो आप जल्दी से। 5 ऑफ मैजिक है ये, ठीक है, जो मैंने भी अपने गुरु से सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम पंडित राहुल कौशल जी, और ऑकल्ट मास्टर से भी बहुत फेमस हैं वो। मैजिक ऑफ 5 इज कि आपकी कोई भी विशेज़ हैं, आप उनको फील करो दैट प्रेजेंट टेंस में, दैट इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग और इट हैपन। ठीक है, आप उसको ऐसा फील करो और उसको आप सिंपली क्लियरली लिखो कि आई एम अर्निंग दिस मच मनी इन दिस मंथ, आई एम स्टार्टेड अर्निंग दिस मच मनी, या मैंने ये वाली कार ले लिया, पर्टिकुलरली ये वाला मॉडल ले लिया, ये वाला कलर ले लिया, इस मंथ में ले लिया। ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो। इन एक सर्कल बनाइए आप, सर्कल बना के उसको 5 विशेस लिखो अलग अलग, और उसको अपने घर की आप वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दो। अच्छा, ठीक है, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन की जोन है। आप उसको वहां पे प्लेस कर दो। आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। घर की वेस्ट डायरेक्शन अगर लिविंग रूम आ रही है या ऐसी कोई जोन आ रही है जहां आप नहीं रख सकते, आप अपने बेडरूम की वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। वहां भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी वार्डरोब की, आपकी अपनी पर्सनल वार्डरोब की वेस्ट डायरेक्शन में रखो। ठीक है, ठीक है। एंड मैजिक देखना उसके बाद कैसी चीज़ें होती हैं। और जब जब मैनिफेस्टेशन होती जाए उसको हटा देना और नई 5 लिख देना। और आप ये 5 मल्टीपल भी लिख सकते हो। इट्स नॉट ओनली यू कैन राइट 5,
5 के मल्टीपल भी बना सकते हो। ठीक है। इसी के साथ एक और रेमेडी बताती हूँ। आपके घर में पैसों की बरकत बनी रहे, पैसों का फ्लो अच्छा आता रहे, उसके लिए आप एक पीतल का लोटा लीजिए या ग्लास ले लीजिए, उसको कॉइन से पूरा भर दीजिए, पूरा फुल ऑफ कॉइन्स कर दीजिए, उसको ढकना नहीं है, और उसको घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख। ठीक है। ठीक है, इस इंटेंट के साथ कि मेरे घर में मनी का फ्लो आता रहे और खजाने भरे रहें। ठीक है। आप ये करके देखना और मुझे 1 और 2 मंथ्स के बाद बताना कैसे रिजल्ट्स हैं। डेफिनेटली मैम। आई गेस दिस हैज़ बीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने सब कुछ ही कवर कर लिया मैम। हमने घर, हमने लाइफस्टाइल, हमने रिलेशनशिप, मनी, मुझे नहीं लगता शायद कोई टॉपिक बचा है। एंड जेन्युइनली आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो वंडरफुल रेमेडीज, सो वंडरफुल नॉलेज। या थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड दिल से सच में शुक्रिया। और इवन फॉर द व्यूअर्स आई जस्ट गिव ऑल माई गुड विशेस कि छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, पर आप एक्चुअली अगर ये फॉलो करते हैं, जो भी इसको फॉलो करता है, और इस इंटेंट के साथ ही मैं बता रही हूँ कि वो उसके काम आए, यू नो, दैट्स माई ट्रस्ट एंड दैट्स माई विशेस टू द व्यूअर्स कि जो भी ये करे और उसके काम आए, उसको फले। थैंक यू सो मच। यू मैम।